नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा की जाती है माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से युक्त घंटा सदैव शोभित रहता है, इसलिए वे चंद्रघंटा कहलाती है। माँ का ये स्वरूप शक्ति, साहस और करुणा का प्रतीक है। बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं कि क्या माँ चंद्रघंटा पार्वती का ही रूप है या त्रिदेवों के तेज से उत्पन्न देवी। तो आइए सबसे पहले इस भ्रम को दूर करें। देवी पार्वती स्वयं आदि शक्ति है। जब जब समय आता है वही शक्ति अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव बारात लेकर आए और उनका भयानक रूप देखकर लोग भयभीत हो गए, तब पार्वती ने चंद्रघंटा का वीर रूप धारण किया। दूसरी कथा में कहा गया है कि जब महिषासुर का आतंक बढ़ा तब त्रिदेवों के क्रोध से तेज प्रकट हुआ और वही तेज पार्वती शक्ति में समाहित होकर चंद्रघंटा स्वरूप में असुरों के विनाश के लिए प्रकट हुआ। दोनों कथाओं में देवी अलग नहीं है। वास्तव में माँ चंद्रघंटा वही आदिशक्ति पार्वती है जिन्होंने कभी विवाह प्रसंग में तो कभी असुर संहार के प्रसंग में अपना ये रूप दिखाया। भगवान शिव जब बारात लेकर आए तो उनका रूप भयानक था। जटाजूट, शरीर पर भस्म, गले में नाग और साथ में भूत प्रेतों की टोली। ये देखकर रानी मीना और अन्य लोग भयभीत हो गए। तभी पार्वती ने सिंह पर आरूढ़ होकर चंद्रघंटा का रूप धारण किया। 10 भुजाओं में शस्त्र, मस्तक पर अर्धचंद्र और दिव्य घंटा की आभा। उनके इस रूप से सभी भय मुक्त हुए और विवाह संपन्न हुआ। दूसरी कथा के अनुसार जब दैत्य महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, तब देवताओं ने त्रिदेव से प्रार्थना की। त्रिदेवों के तेज से प्रकट हुई शक्ति ने स्वयं को पार्वती रूप में प्रकट कर चंद्रघंटा स्वरूप धारण किया। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उन्हें दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तलवार और तेज, और उनका वाहन बना सिंह। माँ चंद्रघंटा ने प्रचंड युद्ध कर महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। माँ चंद्रघंटा सिंह पर आरूढ़ है। उनकी 10 भुजाएं हैं जिनमें विविध अस्त्र शस्त्र शोभित है। माथे पर अर्धचंद्र और दिव्य घंटा है। उनके चेहरे पर वीरता और करुणा दोनों साथ साथ झलकते हैं। माँ चंद्रघंटा की उपासना से साधक के जीवन से भय, शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। उनकी घंटा की ध्वनि से असुर भाग जाते हैं और भक्त निर्भय हो जाते हैं। इस दिन का रंग है पीला या सुनहरा, यानी कि भक्त पीला या सुनहरे रंग के वस्त्र पहनकर माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं, जो साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। उनका बीज मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। इस मंत्र का जप करने से आत्मबल और साहस की प्राप्ति होती है। इस प्रकार चाहे हम विवाह प्रसंग की कथा सुने या महिषासुर वध की, माँ चंद्रघंटा वास्तव में वही अनंत शक्ति है, माँ पार्वती का ही वीर रूप। वे हमें सिखाती है कि भय और संकट के समय साहस और करुणा दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे माँ चंद्रघंटा, हमें साहस, निर्भयता और शांति प्रदान कीजिए। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ दुर्गा।